था? सर में आके क्या एक वो क्या वो शेर आके राजा होता है, वो जो फॉक्स है उसे बोलता है कि तो वो यहाँ का मिनिस्टर है, और जो जो बाहर जैसे लोग मिनिस्टर जैसे देश को चलाते हैं सर, वैसे ही वहां पे भी जंगल में भी वो चलाता है, राज करता है। और फॉक्स को बोला कि अगर कुछ होता है तो तुम संभालोगे। वो फॉक्स मिनिस्टर था वहां का सर। अच्छा, ठीक है। और कुछ? और नो सर, दैट्स आई रिमेम्बर सर। दैट इज व्हाट आई रिमेंबर। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ग्रेट। um तो ये स्टोरी का नाम है किंग्स मिनिस्टर। तो वो किंग लोगों का, लाइक किंग का मिनिस्टर के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। सो Hi, sir. हाय। सो यहाँ पे जो किंग है वो ऐसा वैसा कोई किंग नहीं है, दैट इज किंग ऑफ द जंगल या किंग ऑफ द फॉरेस्ट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लायन हियर। ठीक है। तो एक दिन, सो एज वी रिकैप द स्टोरी वी हैव कंप्लीटेड टिल दिस पार्ट। तो बेसिकली एक लायन हुआ करता था। ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज वेरी फियर्स एंड स्ट्रांग। वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत शक्तिशाली था और बहुत खूंखार था। ठीक है। सो एक दिन एक फॉक्स आया उसके पास और बोला कि एक राजा के पास मंत्रियाँ होना ही चाहिए। आप लोगों को मंत्रियाँ पता है, राइट? एमएलएज, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सारे Yes, sir. होते हैं या मिनिस्टर होते हैं। सो फॉक्स ने बोला कि एक राजा के पास तो मंत्रीज होने ही चाहिए। तो इसलिए अम, क्योंकि फॉक्स को हम पता है कि फॉक्स इज़ नोन एज द वाइज एंड क्लेवर एनिमल, इसलिए जो किंग था, जो लायन था, उसने बोला सेम चीज़ कि आप तो बहुत वाइज एंड क्लेवर हो, इसलिए आई वांट यू टू बी माई होम मिनिस्टर। ठीक है। सो होम मिनिस्टर के लिए इसका मतलब क्या है कि वाइज एंड क्लेवर दोनों बनना पड़ता है। इवन इफ़ यू सी इन रियल वर्ल्ड, होम मिनिस्टर हम लोगों का अभी जो है, दैट इज़ अमित शाह। वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। एंड होम मिनिस्टर का काम क्या है? बेसिकली होम मिनिस्टर का काम है कि अंदर जो भी, देश के अंदर जो भी सब कुछ चल रहा है वो ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर बीच में कभी दंगा हो गया, मारपीट हो गया, देन होम मिनिस्टर के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है वो सारी चीज़ों को रोकने का। ठीक है। सो इसलिए वन होम मिनिस्टर हैज़ टू बी वेरी वाइज। उसको बहुत विजडम चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए, एंड क्लेवर मतलब बहुत चालाक भी होना चाहिए। ठीक है। सो इसलिए Yes, sir. फॉक्स ने, इसीलिए फॉक्स को लायन ने बोला कि आप मेरा होम मिनिस्टर बन जाओ। सिमिलरली फॉक्स ने वो एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद लेपर्ड को लायन ने बुलाया। लेपर्ड बहुत तेज़ होता है और बहुत अलर्ट रहता है। मतलब आसपास की बहुत उसको नज़र रहता है कि आसपास क्या हो रहा है। और वैसे ऐसे क्वालिटीज़ डिफेंस मिनिस्टर के होने चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर मतलब जो रक्षा करता है देश का, जो ख्याल रखता है जो डिफेंस ठीक ठाक है कि नहीं किसी भी देश का। ठीक है। और इसके लिए दो क्वालिटीज़ चाहिए। फर्स्ट है कि आपको अलर्ट होना पड़ेगा, और स्विफ्ट फुटेड, बहुत तेज़ होना पड़ेगा। जो भी काम करोगे उसमें बहुत तेज़, बहुत जल्दी जल्दी आपको एक्शन लेना होगा। ठीक है। सिमिलरली लेपर्ड ने भी बोला हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद क्रो को बुलाया गया। क्रो मतलब कौवा। सो क्योंकि कौवा बहुत ऊपर में फ्लाई कर सकता है, इसलिए उसको बोला गया कि आप एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब बाहरी जो काम होता है किसी भी देश का, उसका जो मिनिस्टर होता है वो आप बनो। क्योंकि आपका बहुत दूर दूर तक आप देख सकते हो ऊपर से, और आप बहुत खबर रख सकते हो क्योंकि आप ऊपर, यू कैन फ्लाई। सो इसीलिए क्रो ने बोला कि ठीक है। एंड ये जो तीन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने
ठान लिया कि दे विल रिमेन लॉयल टू द किंग। एंड लायन इन रिटर्न बोला कि आप लोगों को मैं प्रोटेक्शन दूंगा और फूड दूंगा। ठीक है। सो इसीलिए दिस थ्री मिनिस्टर्स एग्रीड टू वर्क विद द किंग। ठीक है। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। हम देखेंगे इसके बाद क्या होता है। So when the lion went hunting, they helped him to find the prey. After सर having आवाज अटक अटक के आ रही है। Alright. So when the lion went hunting, they helped him in find the prey. After having his fill, he would leave the remains for them. Thus, they always had enough to eat. तो अभी ये सब जो तीनों लायन, सॉरी लेपर्ड, फॉक्स और क्रो, ये तीनों मिनिस्टर्स हैं लायन के। तो इनको लायन ने बोला था कि आप अगर फूड, आप अगर मेरे पास लॉयल रहोगे, अगर सच्चे रहोगे, मेरे मेरा काम करोगे ठीक ठाक से, देन आपको मेरी तरफ से फूड और प्रोटेक्शन दोनों मिलेगा। तो वही लायन करता था। तो लायन जब हंटिंग करते जाता था तो ये तीनों दे हेल्प्ड हिम टू फाइंड द प्रे। प्रे मतलब किसी का शिकार शिकार, राइट। तो लायन के लिए जो शिकार होता था इन तीनों हेल्प करते थे उनको। आफ्टर हैविंग हिज फिल, आफ्टर हैविंग हिज फिल मतलब आफ्टर ही हैड फिल। तो फिल का मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आफ्टर ईटिंग, मतलब खाने के बाद। लायन अपना खुद का खाने के बाद ही वुड लीव द रिमेन्स फॉर देम। अभी जो बचा कुचा होता था वो लायन वो तीनों के लिए रख देते थे। एंड देयरफॉर अभी एक इंसान कितना ही खाएगा, एक लायन कितना ही खाएगा, एक पूरा एनिमल अगर उसने मारा है तो वो कितना ही खाएगा। तो फिर इतना खा के बाकी रख देता था। इसलिए जो बाकी तीनों थे उनके पास बहुत रहता था खाने के लिए। सो दे हैड ऑलवेज इनफ टू ईट। ठीक है। सो नाउ मे बी आई विल आस्क समवन टू रीड दिस फॉर मी, द नेक्स्ट पैरा। हु वांट्स टू रीड? प्लीज रेज योर हैंड्स। सिमरन, थैंक यू। सी एस सिमरन, कम ऑफ म्यूट। One day the crow said to the king, "You master, have you ever मतलब होता है कि जो राजा होते हैं इनको हम, जैसे आप लोग मुझे सर बोल के बुलाते हो, सिमिलरली राजा रानी इनको योर मैजेस्टी, योर हाईनेस ऐसे करके बुलाते हैं। ठीक है। दिस इज समथिंग थ्रू विच देयर एड्रेस्ड। ठीक है। तो योर मैजेस्टी, या रीड, गो अहेड सिमरन। ever ever eaten camel meat? It is very tasty. The lion had never seen a camel, but liked the idea of tasting camel meat. Where can we get a camel? The king asked. I have seen a lion camel in a distance. It looked very fat and big, said the crow. थैंक यू सो मच सिमरन, ग्रेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर लाइक यू गॉट एन आइडिया कि वो कैसे अभी रहते थे, उस ज़िंदगी कैसे गुजर रहा था उनका। कि लायन खून करने जाता था, हंट करने जाता था और ये तीनों हेल्प करते थे। और जब भी लायन का खाना हो जाता था देन बाकी का जो बचा कुचा रहता था वो तीनों के लिए रख देता था। और अभी बहुत सारा ही इन तीनों का बचता था। ठीक है। सो एक दिन क्या हुआ, वन डे द क्रो सेड टू द किंग। तो एक दिन इस कौए ने किंग को बताया, कुछ बताया, ये लायन को कुछ बोला उसने कि योर मैजेस्टी, अगेन इफ़ यू रिमेंबर कि अगर ये इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं
इसका मतलब है डायलॉग हो रहा है, Dialogue. डायलॉग, ठीक है। सो योर मैजेस्टी, हैव यू एवर ईटन अ कैमल मिल्क? So, Your Majesty, as I told, Your Majesty is a way of addressing someone, like addressing a king or a queen. ठीक है। So, Your Majesty, Your Highness, तो ये सारे जो चीज़ें होते हैं, इसका मतलब है एड्रेस कर रहे हैं, मतलब उनको बुला रहे हैं। ठीक है। तो Your Majesty, हैव यू एवर ईटन अ कैमल मीट? तो पूछ रहे हैं वो लोग, हैव यू एवर ईटन अ कैमल मीट, मतलब आपने कभी भी कैमल मीट खाया है? इट इज़ वेरी टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट है। The lion had never seen a camel, but he liked the idea of tasting camel meat. The lion जो था उसने कभी भी कैमल मीट, सर ये चॉकलेट क्यूइन कौन है? चॉकलेट क्वीन पता नहीं, तो ये जो लायन है, शीरा सर. मुझे वो बचिया, um, सर आई ओनली गिव हर नेम. तो ये जो लायन है उसने कभी भी कैमल देखा भी नहीं था, बट उसने, उसको अच्छा लगा आइडिया कि ठीक है, कैमल मीट अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब टेस्टी होगा, बट खा ही सकता है। इसलिए वो जैसे हो गया, वो बहुत एक्साइटेड हो गया और पूछा कि वेयर कैन वी गेट अ कैमल, द किंग आस्क्ड। तो लायन ने पूछा कि अभी ये कैमल कहाँ पे मिल सकता है? सो क्रो बोलता है कि आई हैव सीन अ लोन कैमल इन अ डेजर्ट, इट लुक्ड वेरी फैट एंड बिग, सेड द क्रो। तो क्रो बोलता है कि मैंने एक अकेला कैमल एक डेजर्ट में देखा है। क्या बोलते हैं डेजर्ट को हिंदी में? एक मठी. रेगिस्तान. रेगिस्तान में, मठी. रेगिस्तान. रेगिस्तान. एक रेगिस्तान में देखा, रेगिस्तान. एंड इट लुक्ड वेरी फैट एंड बिग, और जो कैमल दिख मतलब था वो बहुत मोटा और बड़ा था। मोटा और बड़ा था। तो क्रो ने ये बताया। आपको क्यों लगता है कि इस क्रो ने ये वर्ड बोला कि इट लुक्ड वेरी फैट एंड बिग? व्हाई डू यू थिंक द क्रो सेड दैट, कि ये बहुत मोटा और बड़ा था? क्यों लगता है? सर शायद, he's in शायद, why can't I see people? Yeah, शायद, anyone else? हाँ शायद, बताओ। मेरा क्या नेट फिर से चला गया? सो माय क्वेश्चन इज कि आपको क्यों लगता है कि ये लाइन क्रो ने बोला है कि इट लुक्ड वेरी फैट एंड बिग? द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दिस इज वन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट ही इज टेलिंग। सर ये झूठ बोला है सर वो। झूठ बोला है आपको लगता है? ठीक है। आपको कैसे पता चलता है कि ये झूठ है या सच है? सर क्या नहीं। आप लोग एक साथ मिलके, या मे बी मुबशिरा, गो अहेड। सर वो लायन के सामने अच्छा बनना चाहता था सर। ये सर उसे वो जॉब दे दे करके सर। वो सर. बट अच्छा बनना चाहता है, दैट इज वन गुड पॉइंट, बट ओके। बट अगर मैं आपको ऐसा एक एनालॉजी दूं, आपको एक ऐसा सिनारियो दूं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है, आ, मैं आपको कुछ खरीद के दूंगा, और आपको मैं समझो एक पेन खरीद के दूंगा, और वो पेन ऐसा है वैसा है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको? सर क्योंकि वो उसकी बात मान जाए करके सर। एग्जैक्टली exactly. और वो डेजर्ट में बुला के जाके लॉयन को ही मार देगा सर। अच्छा, वो बात की बात है, देखते हैं वो क्या होता है। यस, मतलब बेसिकली उसको कन्विंस करने के लिए कि हाँ चलो,
खाना है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इसमें ज़्यादा इच्छा कैमल को खाने का किसका है? क्रो का है या लायन का है? लायन का सर। लायन का खाने का इच्छा है ज़्यादा। Lion. ठीक है, ओके, ग्रेट, फाइन। तो यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब भी हो सकता है कि हाँ, इसका मतलब देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट क्रो का है। Cow का sir. क्रो का ज़्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज़ बोल रहा है लायन को कि ये देखो, ये मोटा भी है, बड़ा भी है। उसको सिर्फ लायन ने पूछा कि कहाँ वो कैमल को खाना सकता है. एग्जैक्टली। ठीक है, सो ग्रेट, ऑसम। सो अभी तक ये समझ में आया स्टोरी? Yes sir. सो वी कैन मूव हेड। Great. So, what who wants to read? Maybe Shahia. What sir? Sir, I am reading. Yeah. Next morning, the lion and his meeting set off for the district. They had to pre- for meals. At last, the hot scent of the district. Desert. वो desert है, district नहीं. Desert. They said बहुत खांसी हो रही है. ठीक है. कोई बात नहीं, Shahia. You drink water. Maybe Mubashira can continue. सर मी सर। अरे Mubashira को दो ना. सर वो तभी sir से from next morning. Maybe you can start from they had to travel for miles. Okay, sir. They had to travel from mills. At last, they reached the desert. Hmm. The hot sand of the desert hurts the lion's Hmm. paws. Hmm. Stop. Rotate the lion. Road the. Let's load the lion. Let's go back to the forest. I don't care for camel meat. Hmm. The three ministers didn't want to lose the opportunity of enjoying camel meat, but they could eat it only after the lion had killed the camel. Awesome. Great. Thank you so much. ठीक है. So next morning the lion is in his three ministers set off for the desert. तो नेक्स्ट दिन अभी सब कुछ डिसाइड हो गया कि ठीक है चलो चलेंगे, तो इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, लायन और उसके 3 साथियों मिलके डेजर्ट के लिए चलना चालू किए. ठीक है. दे हैड टू ट्रैवल फॉर माइल्स. अभी बहुत दूर था डेजर्ट, इसलिए उनको माइल्स, किलोमीटर्स, ये दूर दूर तक जाना होता है. मतलब बहुत दूर था, इसलिए उनको माइल्स कवर करना था, बहुत दूर था. ठीक है. यू नो माइल्स राइट? माइल्स एक किलोमीटर का ऑल्टरनेटिव होता है. जैसे मीटर सेंटीमीटर, वैसे किलोमीटर माइल्स. ठीक है. तो एट लास्ट दे रीच द डेजर्ट. तो एट द एंड उन्होंने डेजर्ट पहुंच गए वो लोग. द हॉट सैंड ऑफ द डेजर्ट बर्न द लायंस पॉज. अभी डेजर्ट पे बहुत गर्म होता है, बहुत सन रहता है. सन बहुत एकदम सर के ऊपर सन रहता है. और इसकी वजह से क्या होता है, और क्योंकि रेत होता है वहाँ पे, और आप लोग अगर कभी बीच में गए हो आपको पता होना चाहिए कि सुबह को रेत जितना जल्दी गर्म होता है, रात को रेत उतना जल्दी ठंडा भी होता है. ठीक है. सो क्योंकि वो सुबह का टाइम था, दोपहर का टाइम का, जो भी टाइम था, उस टाइम पे सूरज था, इसीलिए जो रेत था वो भी बहुत गर्म था. और क्योंकि वो लोग शू तो नहीं पहनते हैं, जानवर है, देर एनिमल्स, दे डोंट वेयर शूज़ एंड ऑल. सो ये जो गर्म रेत था, इसकी वजह से लायन का पॉ जल गया. ठीक है. और इसकी वजह से लायन बहुत गुस्सा भी था, बहुत चिड़चिड़ था वो.
सो इसलिए उसने, अगर आप देखोगे नेक्स्ट पैरा में, ही से स्टॉप रोड द लायन। रोड मतलब किसी को पता है? रोड मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता है रोड मतलब क्या होता है? What, sir? रोड। Road, road, रोड। road. हम्म। सर रोड रोड मतलब, शायद फिर पीछे जाते हैं ना। तो लायन क्या करता है? लायन बात करता है? मैं पूछ रहा हूँ, लायन क्या बात करता है हमारे जैसा? No, sir. तो लायन क्या करता है? लायन जब बात, लाइक लायन, सर दहाड़ता है। एग्जैक्टली, रोड मतलब दहाड़ना The heart, no. है। तो अब दहाड़ते कब है लायन, या कोई भी एनिमल रोड कब करता है या दहाड़ता कब है? अगर किसी तभी देख ले तो सर, अगर वो चोर को देख ले तो, चोर को नहीं, शिकार को देख ले। शिकार के टाइम पे, जब वो गुस्सा होता है, मतलब उसको जब एंगर दिखाना है, तब वो रोड करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी उसने रोड किया और बोला कि स्टॉप, मतलब रुको। लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट। आई डोंट केयर फॉर कैमल मीट। तो अभी उसका अभी इतना जल गया था पैर, उसने बोला कि चलो अभी फॉरेस्ट चलते हैं, मुझे नहीं चाहिए कैमल मीट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी जो 3 मिनिस्टर्स थे, the 3 ministers didn't want to lose this opportunity of enjoying camel meat. ये 3 मिनिस्टर्स थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना था ऑफ एंजॉइंग कैमल मीट, बट दे कुड इट इट ओनली आफ्टर द लायन हैड किल्ड द कैमल। तो ये तो 3 मिनिस्टर्स थे, उनको बहुत इच्छा था ये कैमल मीट खाने का, वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते थे। बट वो लोग तभी खा सकते थे जब ये लायन उस कैमल को मारता। ठीक है। सो वी एंड आवर स्टोरी हियर टुडे टिल हियर, एंड नाउ नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे राइट, कैन एनीवन रीड द क्वेश्चन फॉर मी? मे बी तबसुम, आई प्रिंसेस, ओ नो दैट इज तो रहमत। रहमत, कैन यू रीड दिस? सर एक एक करके कट कर I'll लेना। read. Did the lion reach the place where the camel was? Why do you think so? Just if your answer. ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि लायन क्या उस जो जहाँ पे कैमल था उस जगह पे पहुँच पाया? आपको क्यों ऐसा लगता है? और उसके लिए जस्टिफाई और आंसर, मतलब आप बताओ कि ये सही है कि गलत है। ठीक है। सो एग्जैक्टली, सो ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि डिड द लायन रीच द प्लेस वेयर द कैमल वाज, मतलब जहाँ पे कैमल था वहाँ पे क्या ये लायन और उसके साथियाँ पहुँच पाए? अगर पहुँच पाए तो आपको क्यों ऐसा लगता है? अगर नहीं पहुँच पाए तो क्यों ऐसा लगता है? उसके लिए आप रीजंस दो। ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू रीड द स्टोरी फिर से फ्रॉम द फर्स्ट टू एंड, यहाँ तक, एंड देन यू हैव टू राइट दिस आंसर। ठीक है। फॉर दैट यू ऑल्सो हैव टू गिव मी रीज़न कि क्यों आपको लगता है कि लायन पहुँच पाया कि नहीं। ठीक है। गॉट इट? Other than that, you don't have any other homework? Also, I gave you homework earlier also कि you have to write the 3 characteristics of 3 different ministers. Right? मुझे कुछ कुछ answers मिले हैं, but I want everyone's answer right now. ठीक है। मैं एक और बार वो होमवर्क सेंड कर दूंगा और ये वाला होमवर्क भी सेंड कर दूंगा। I want everyone to attend this. Got it? Is that okay? Okay, sir. Okay. ओके सर।
विल सेंड यू द पीडीएफ मुबशिरा, ठीक है? ओके सर। ऐसा खेला ओके सर। अच्छा ना मजा आया हम We'll end